हाय व्यूअर्स, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं इंग्लिश फॉर ऑल। अगर आपने लास्ट वीडियो देखा है तो हमने सेंटेंसेस शुरू किए हैं और लास्ट वीडियो में हमने सेंटेंसेस के काइंड्स किए थे कि हम कितनी तरह के सेंटेंसेस बोलते हैं, राइट? काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। आज के वीडियो में भी हम सेंटेंसेस ही कंटिन्यू करेंगे और आज हम करेंगे कि एक सेंटेंस के कितने हिस्से होते हैं, दैट मीन्स पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, राइट? सो टुडे वी विल बी डूइंग पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। अब कोई भी सेंटेंस हुआ उसमें दो चीजें हम मान के चलते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूं, राहुल इज रीडिंग अ बुक। अगर अब मैं इसे पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिसाब से आपको बताऊं तो आप जानते हैं कि राहुल नाउन है, ये रीडिंग जो काम हो रहा है वो वर्ब है, ये भी वर्ब है यहाँ पर ये, लेकिन क्योंकि मेन वर्ब है तो इसको मैं मेन वर्ब में ले लेती हूँ, इसको हेल्पिंग वर्ब में ले लेती हूँ, और बुक भी आपका नाउन है। ये तो हो गया एज पर पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब मैं कहूँ कि ये सेंटेंस ये हुआ, अब मैं इसके पार्ट्स आपको बताऊं, नॉट एज पर स्पीच, कि कितने हिस्से हैं इस सेंटेंस के। तो अगर हम हिस्सों के हिसाब से सेंटेंस को बांटते हैं तो वो दो हिस्सों में बढ़ता है। पहला हिस्सा होता है जिसके बारे में सेंटेंस बोला जा रहा है, जिसके बारे में मैं बात कर रही हूं, वो हुआ, उसको हम कहते हैं सब्जेक्ट। ओके, तो फर्स्ट होता है सब्जेक्ट, वो होता है अगर तो मेन वर्ब है, जैसे इसमें मेन वर्ब है, एक्शन वर्ड है, सॉरी, अगर एक्शन वाला वर्ब है तो मैं कहूंगी कि जो काम कर रहा है उसको हम कहते हैं डूअर। ओके, तो जो काम कर रहा है वो मेरा सब्जेक्ट हुआ, राइट? और अगर उसमें एक्शन वाली वर्ब नहीं है, स्टेट वाली वर्ब है, तो जिसके बारे में जो बोला जा रहा है बाकी सेंटेंस वो होता है, राइट? तो जिसके बारे में मैं बात कर रही हूं, बात हो रही है, वो होगा आपका सब्जेक्ट। दूसरा पार्ट होता है प्रेडिकेट। अभी आप बस इसे सुनिए, मैं आपको अच्छे से समझा दूंगी, डोंट वरी। प्रेडिकेट होता है जो बोला जा रहा है, सब्जेक्ट मुझे पता लग गया ना, सब्जेक्ट होगा जिसके बारे में सेंटेंस बोला जा रहा है, और प्रेडिकेट होगा सब्जेक्ट को छोड़ के या सब्जेक्ट के बारे में जो कहा जा रहा है, जो बोला जा रहा है, वो आपका प्रेडिकेट होगा। और हर सेंटेंस इन्हीं दो चीजों में बटेगा हमेशा, ठीक? तो मैंने आपको बता दिया सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या हो गया। अब दो तरह के सेंटेंस की मैंने बात की है, एक जिसमें मेन वर्ब होगी और एक जिसमें एक्शन वर्ब होगी और एक जिसमें स्टेट वर्ब होगी। इसमें एक्शन वर्ब है, राइट? तो जैसे ये हो गया राहुल इज रीडिंग अ बुक, ये इसका मतलब बनता है राहुल किताब पढ़ रहा है। अब मैं सेंटेंस में जब कौन का जवाब मांगूंगी तो क्या मिलेगा मुझे? किताब कौन पढ़ रहा है, तो राहुल हो गया सब्जेक्ट, ठीक? क्योंकि किताब कौन पढ़ रहा है, इसे मुझे पता चला कि काम कौन कर रहा है, इसमें काम हो रहा है, किताब पढ़ी जा रही है, पढ़ना हो रहा है, तो पढ़ कौन रहा है? पढ़ राहुल रहा है, तो राहुल हो गया मेरा सब्जेक्ट। ओके, ये मेरा एक हिस्सा हो गया सेंटेंस का। बाकी बचा दूसरा होता है, जो भी बचा। अब राहुल के बारे में मैं क्या कह रही हूँ कि राहुल क्या कर रहा है? राहुल किताब पढ़ रहा है, राहुल के बारे में मैंने ये बताया इस सेंटेंस में आपको, तो ये ऑटोमेटिकली आपका प्रेडिकेट हो गया, राइट? तो जिस हिस्से में होगा कि कौन काम कर रहा है या जिसके बारे में सेंटेंस बोला जा रहा है, वो आपका सब्जेक्ट होता है, राइट? और उसके बारे में जो कहा जा रहा है यानी कि बाकी का हिस्सा, वो आपका प्रेडिकेट में आता है। सिंपल। ये वाला तो था जिसमें कि मेन वर्ब था। अब ऐसे सेंटेंसेस जिसमें मेन वर्ब नहीं होगा, जैसे स्टेट वाला वर्ब होगा, जैसे मैं कहूं he is honest। अब सेंटेंस का मतलब बताइए, सेंटेंस का मतलब हुआ वह ईमानदार है। ऑनेस्ट आपका एडजेक्टिव है, राइट? कैसा, कितना, तो वह ईमानदार है। अब मैं कहूं कौन ईमानदार है, तो इसमें कौन, यहाँ कौन आ रहा है? वह, तो वह आपका ऑटोमेटिकली सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि सेंटेंस किसके बारे में हो रहा है, बात करी जा रही है ही के बारे में, तो ही हो गया आपका सब्जेक्ट। सिंपल सिंपल। अब ये जो बचा हुआ हिस्सा हो गया वो आपको ऑटोमेटिकली प्रेडिकेट हो गया, ठीक है? इसमें मेन वर्ब नहीं है, लेकिन ये है इज इसमें वर्ब स्टेट है, एक्शन वाला वर्ब नहीं है, इसको जिसको हम मेन वर्ब में काउंट कर लेते हैं वो वाला वर्ब नहीं है, लेकिन स्टेट वाला वर्ब है।
और ये हो गया आपका एडजेक्टिव। तो ये वाला हिस्सा आपका प्रेडिकेट हो गया, क्योंकि इसमें क्या बोला जा रहा है, ही के बारे में क्या बोला जा रहा है कि वो ईमानदार है, तो ईमानदार है आपका प्रेडिकेट में आ गया, राइट। और पिछले वाले सेंटेंस में वर्ब थी, तो जो वर्ब हो रही थी वो सारा उसमें आ गया था प्रेडिकेट में। क्लियर? ये मैं क्यों बता रही हूँ अभी आगे आपको पता चलेगा, ठीक। तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। अब इसमें तो एक ही सब्जेक्ट था, ऐसे भी सेंटेंसेस हो सकते हैं जिसमें एक से ज्यादा सब्जेक्ट हो सकता है। कैसे? जैसे मैं कहूं आई एंड शी आर फ्रेंड्स। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ मैं और वह यहाँ पे लड़की है क्योंकि मैंने शी लगाया है। प्लीज पर्सनल प्रोनाउंस का वीडियो देखिए अगर आपने नहीं देखा है तो। आई एंड शी आर फ्रेंड्स, हम दोनों, मैं और वह दोस्त हैं। तो अब मैं इसका आर फ्रेंड्स आ रहा है, ठीक है, बाकी हिस्सा। तो मैं पूछूं दोस्त कौन है यहाँ पर? दोस्त है मैं और वह, तो इसमें दो सब्जेक्ट्स हैं। पहला सब्जेक्ट ये है, दूसरा सब्जेक्ट ये है, दो सब्जेक्ट हैं इस सेंटेंस में, राइट। और फिर ये आपका हुआ प्रेडिकेट, ठीक है। लेकिन जब आप सब्जेक्ट्स बोलेंगे तो एंड सब्जेक्ट्स में नहीं आएगा, और आ रहा है उसका सेंस। वो कंजक्शंस होती हैं, वो हम बाद में करेंगे। लेकिन इसमें अगर मैं सब्जेक्ट बताऊंगी तो सब्जेक्ट आपका आएगा आई और शी। आई शी कॉमा आई शी, दो हैं इसमें सब्जेक्ट्स, और बाकी आपका उसका हिस्सा हो गया प्रेडिकेट, राइट। तो ये हो गया मेरा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, ठीक है। अब इसके हिसाब में अब जो प्रेडिकेट होता है उसमें आपने देखा दो तरह के सेंटेंसेस मैंने बताए, एक तो जिसमें एक्शन वाली वर्ब थी, एक जिसमें एक्शन वाली वर्ब नहीं थी, स्टेट वाली वर्ब थी। दोनों के हिसाब से आपके जो प्रेडिकेट के हिस्से होते हैं उसको भी हम अलग अलग कर सकते हैं। कैसे? पहले वाला एग्जाम्पल लीजिए। पहले वाला क्या था? राहुल इज रीडिंग अ बुक, राइट। अब राहुल इज रीडिंग अ बुक, इसमें आपको ये पता लग गया कि बुक कौन पढ़ रहा है, बुक पढ़ी जा रही है, इसमें आपको पता लग गया। बुक कौन पढ़ रहा है? बुक राहुल पढ़ रहा है, तो राहुल हो गया आपका सब्जेक्ट, और ये बाकी हिस्सा आपका हो गया प्रेडिकेट। ओके। अब प्रेडिकेट में इज, ये क्या है? ये आपका मेन वर्ब, जो आपका एक्शन वर्ब है वो रीड है, रीड के आगे आईएनजी लगा है। प्लीज वर्ब का वीडियो देखिए, क्लियर हो जाएगा। तो ये मेन वर्ब हो गया, ठीक। ये आपका फिर अगर मेन वर्ब होता है उसके आगे जो स्टेट बता रही होती है, जो मुझे टेंस का आइडिया देती है, ये भी वर्ब के वीडियो में है, वो होगी मेरी हेल्पिंग वर्ब। अब मैं प्रेडिकेट के हिस्से आपको समझा रही हूँ ताकि सेंटेंस बनाना बहुत इजी हो जाता है। फिर ये हो गई हेल्पिंग वर्ब, ये हो गई वर्ब, ठीक है। और जो वर्ब के आगे जो होता है ना, जिसकी हेल्प से काम हो रहा होता है, उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट, राइट। अब इसमें बुक कौन, सबके जवाब मिल जाएंगे। बुक कौन पढ़ रहा है? राहुल, तो राहुल मेरा सीधा सीधा सब्जेक्ट हो गया, ये मुझे पता लग गया। अब मैं आगे चलती हूँ, प्रेडिकेट पे आती हूँ। अब प्रेडिकेट में ये कैसे पता लगाते हैं हम, वर्ब क्या होती है, ये मैंने जब वर्ब कराया था तो मैंने बताया था कि काम क्या हो रहा है, पढ़ा जा रहा है। तो रीड मेरा सीधा सीधा मेन वर्ब हो गया, उसमें आईएनजी फॉर्म लगा हुआ है, वर्ब फॉर्म 5 नंबर, ठीक। फिर उसके साथ इज आया हुआ है, वो हेल्पिंग वर्ब है, वो मुझे स्टेट बता रहा है कि काम अब हो रहा है प्रेजेंट में, राइट, है प्रेजेंट में। अगर ये वॉज होता तो था हो जाता, वो पास्ट हो जाता, वो हम टेंसेस में भी अच्छे से करेंगे, घबराइए मत, ठीक। अब वो क्या पढ़ रहा है, जो आएगा ना क्या पढ़ रहा है, या वो किसकी मदद से काम कर रहा है, जो आगे का हिस्सा बच जाएगा, वो आपका होता है ऑब्जेक्ट। इसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। और सेंटेंस में ये आप हमेशा याद रखेंगे कि जो सब्जेक्ट होता है सेंटेंस का, वो नाउन या प्रोनाउन होगा। नाउन और प्रोनाउन के अलावा वो कुछ और नहीं हो सकता है। जैसे राहुल नाउन है, दूसरा वाला सेंटेंस था ही इज ऑनेस्ट, उसमें ही प्रोनाउन था। तो नाउन और प्रोनाउन के अलावा हम सब्जेक्ट नहीं बनाते हैं किसी भी सेंटेंस में। सब्जेक्ट का काम हमेशा नाउन और प्रोनाउन ही करती है, ये हमेशा हम याद रखेंगे। और प्रेडिकेट में हमेशा वर्ब होती है, चाहे वो स्टेट वाली हो, जैसे ही इज ऑनेस्ट में था इज, और चाहे वो मेन वर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब हो, जैसे इसमें है इज और रीडिंग। तो जो वर्ब वाला मेरा हिस्सा होगा वो प्रेडिकेट होगा,
जो काम, जो डूअर वाला हिस्सा होगा जिसके बारे में सेंटेंस बोला जा रहा होगा या जो काम कर रहा होगा वो मेरा सब्जेक्ट होगा। दिस इज क्लियर, राइट? कुछ सेंटेंसेस कर लेते हैं आप, उससे हमें प्रैक्टिस हो जाएगी और उसमें हम ऑब्जेक्ट और ये इसकी भी प्रैक्टिस कर लेंगे कि वो अलग अलग कैसे करते हैं। सो वेट फॉर सम टाइम। ओके, नाउ सी द सेंटेंसेस। फर्स्ट सेंटेंस, ही हैज अ बॉल। अच्छा, इसका मतलब है उसके पास एक बॉल है। अब मैं सीधा सीधा पूछूंगी बॉल किसके पास है? ही के पास है। तो ही क्या हो गया मेरा सब्जेक्ट, क्योंकि मैं ही के बारे में बात कर रही हूँ यहाँ पे, राइट? तो सीधा सीधा ही सब्जेक्ट हुआ और इसमें ही प्रोनाउन है। मैंने कहा था सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होगा, ही हो गया आपका प्रोनाउन और ये आपका सीधा सीधा हो गया मेरा प्रेडिकेट। अब हम प्रेडिकेट के भी पार्ट्स निकाल लेते हैं, बहुत आगे काम आने वाला है, प्लीज ध्यान दीजिए और जो समझ में ना आए प्लीज राइट इट इन कमेंट सेक्शन, ठीक है? फिर हम देखते हैं, राइट? तो ही हैज अ बॉल, सब्जेक्ट हो गया ही के पास क्या है? बॉल है और इसमें वर्ब क्या है? हैज, होना। उसके पास क्या है? बॉल है। पास के लिए जो हैज हुआ है ये आपका हो गया इसमें वर्ब और दिस इज ऑब्जेक्ट। ये मैंने प्रेडिकेट के भी हिस्से आपको बता दिए हैं। ये वर्ब है और ही के पास क्या है? बॉल है। बॉल आपका ऑब्जेक्ट हो गया और देखिए ऑब्जेक्ट भी नाउन या प्रोनाउन में से ही होगा, ठीक है? ऑब्जेक्ट क्या हुआ? चीज। अब चीज तो जो भी होगा, इंसान होगा या फिर वो होगा, तो वो भी ये क्या है? इसमें नाउन है। सेकेंड सेंटेंस, शी वॉज गोइंग टू स्कूल। मतलब बना सेंटेंस का वह स्कूल जा रही थी। अब मैंने सीधा सीधा पूछा इसमें वर्ब क्या है? काम क्या हो रहा है? ये हो रहा है गो और गो के आगे आईएनजी लगा हुआ है, वर्ब फॉर्म 5 हो रही है, ठीक है? कौन जा रहा था? कौन जा रहा था? शी जा रही थी। तो शी सीधा सीधा हो गया मेरा सब्जेक्ट और बाकी का सेंटेंस हो गया मेरा प्रेडिकेट, ठीक? अब मैं प्रेडिकेट के भी हिस्से निकाल लेती हूँ। प्रेडिकेट में वॉज, क्योंकि मेन वर्ब है तो वॉज मैं हेल्पिंग वर्ब में ले लेती हूँ। वॉज मुझे बता रहा है कि काम पास्ट में हो रहा था, वो स्कूल जा रही है नहीं, जा रही थी, ठीक है? अब कहाँ जा रही थी? स्कूल जा रही थी। ये आपका बना ऑब्जेक्ट पूरा और स्कूल देखिए इसमें से फिर से नाउन है। जितना आप अच्छे से इसमें प्रैक्टिस कर लेंगे ना, नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, इतनी स्ट्रांग हो जाएगा आपका सब कुछ। बोलने के लिए ठीक है हम सेंटेंसेस बोल देते हैं, पर जब हम नॉलेज होती है ना हमें, तो बहुत इजी हो जाता है रिटन भी और स्पोकन भी। और जरूरी क्यों है? क्योंकि सारे जो सब्जेक्ट्स हैं इंग्लिश में ही होते हैं। तो इफ हमारी इंग्लिश अगर मजबूत है, स्ट्रांग है, तो ऑब्वियसली होता है ना, नेचुरली हो गया कि हमारे बाकी सारे सब्जेक्ट्स भी अच्छे हो जाएंगे और आगे जाके सब कुछ अच्छा हो जाएगा। सो तरीके से करते हैं, स्टेप बाय स्टेप करते हैं, अच्छे से करते हैं, इसलिए प्रैक्टिस चाहिए। बस आप प्रैक्टिस कीजिए और कुछ नहीं, ठीक? थर्ड सेंटेंस, मैरी हैज नॉट कम। इस सेंटेंस का मतलब बनता है मैरी नहीं आई। अब इसमें वर्ब है मेन, हाँ है, कम वर्ब होता है आना। तो अब मैं सीधा सीधा पूछ लेती हूँ कौन नहीं आया? मैरी। तो मैरी हो गई मेरी सब्जेक्ट, ठीक है? और बाकी मेरा सेंटेंस हो गया प्रेडिकेट। अब प्रेडिकेट के पार्ट्स देख लेते हैं कौन से हैं इसमें। वर्ब है मेन वर्ब, तो हैज हो गया मेरा हेल्पिंग वर्ब। हैज मुझे बता रहा है फिर से कि काम प्रेजेंट में हो रहा है, मैरी नहीं आई है। अगर ये हैड होता तो होता मैरी नहीं आई थी। तो ये प्रेजेंट हो गया और ये नेगेटिव सेंटेंस है, ये नॉट है। ये इसके होने के बाद नेक्स्ट वीडियो सब्जेक्ट इसी में है कि नेगेटिव, इसमें से एक ही सेंटेंस का ये स्ट्रक्चर आपको क्लियर हो जाएगा ना, फिर आप नेगेटिव भी बना लेंगे, इंटेरोगेटिव भी बना लेंगे, सब बना लेंगे। उसके बाद टेंसेस शुरू करेंगे सीधा, ठीक? तो ये आपका हो गया सब्जेक्ट है, इसमें हेल्पिंग वर्ब है, ये नेगेटिव वर्ड लगा हुआ है नॉट, और ये आपका मेन वर्ब है, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। ये मैंने वर्ब्स में कराया था, जिन वर्ब्स को ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है वो कौन सी होती हैं? इंट्रांजिटिव। तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। नेक्स्ट सेंटेंस, आई वॉज डूइंग माई होमवर्क। इसमें है वर्ब डू, आईएनजी लगा हुआ है। तो होमवर्क कौन कर रहा था कैसे पता चला मुझे? वॉज से। होमवर्क आई कर रहा है, मैं कर रही हूं, तो आपका आई हो गया सब्जेक्ट, ये आपका पूरा प्रेडिकेट, ठीक? और वॉज फिर से हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब आपकी हो गई डू, और माई होमवर्क हो गया आपका ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट में क्या क्या आ रहा है? क्या कर रहे हो आप? अपना काम। तो माई आपका प्रोनाउन है,
पोजेसिव केस है, प्लीज वीडियो देखिए, और होमवर्क फिर से आपका नाउन है, ठीक। नेक्स्ट है पारुल एंड आई हैव अटेंडेड द मीटिंग। वर्ब है, हाँ है, क्या है, अटेंड। अटेंड माने किसी चीज को अटेंड करना, मतलब ठीक है। अटेंडेड द मीटिंग, हमने मीटिंग अटेंड की, किसने की, पारुल ने और मैंने, तो इसमें दो सब्जेक्ट हैं, पारुल ने की है और मैंने की है, दोनों सब्जेक्ट हैं। और बाकी आपका सेंटेंस हो गया प्रेडिकेट, ठीक है। अब प्रेडिकेट में क्या क्या है, हैव आपकी हेल्पिंग वर्ब जो मुझे बता रही है प्रेजेंट में की है, अटेंड, अटेंडेड आपकी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, मेन वर्ब, और द मीटिंग आपका हो गया ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब वर्ब क्लियर कीजिए, सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, दिस इज कॉल्ड स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस, ठीक। नेक्स्ट है ही हैज टॉट मी हिंदी, उसने मुझे हिंदी पढ़ाई है, ठीक है। किसने पढ़ाई है, उसने पढ़ाई है, तो ही हो गया मेरा सब्जेक्ट। ये वाला सेंटेंस थोड़ा ध्यान से देखेंगे आप, ठीक है। ही सब्जेक्ट हो गया, ये सारा मेरा गया प्रेडिकेट में, ठीक। अब पढ़ाना वर्ब है, इसमें थर्ड फॉर्म लगी है वर्ब की, ये मेन वर्ब। हैज मुझे बता रहा है कि ये प्रेजेंट में है, ये हेल्पिंग वर्ब। किसको पढ़ाई है, मुझे पढ़ाई है, इसमें मी हो गया आपका ऑब्जेक्ट। और क्या पढ़ाया है, हिंदी पढ़ाई है, वो भी ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। हिंदी है आपका नाउन, मी क्या है, मी प्रोनाउन है, और प्रोनाउन का थर्ड केस है, ये ऑब्जेक्टिव केस है, क्योंकि देखो ना ऑब्जेक्ट में आ रहा है, तो ऑब्जेक्टिव केस ही यूज करूंगी। अब मुझे ऑब्जेक्टिव केसेस ही नहीं पता कि आय का ऑब्जेक्ट केस क्या होता है, और मेरे को हिंदी से इंग्लिश में सेंटेंस बनाना है यहाँ पे, तो कैसे बनेगा। इसीलिए मुझे सब कुछ पार्ट्स ऑफ स्पीच इसीलिए पहले कराया है, ताकि सब कुछ पता हो। मुझे की इंग्लिश मुझे पता हो, तो वो मी हुई। ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्टिव केस ही हम यूज कर सकते हैं प्रोनाउन का, सब्जेक्टिव में होगा, तो जहां भी सब्जेक्टिव केस होगा वहां मैं का आई बनेगा और ऑब्जेक्टिव मुझे बनेगा, जिसकी इंग्लिश मी होती है। बहुत अच्छे से है ये उसमें फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउंस में, प्लीज एक बार देख लीजिए, ताकि फिर आगे जब हम करें तो करने में बहुत मजा आए, क्लियरली सब कुछ अच्छे से हो जाए, ठीक। तो ये हमारा हो गया सब्जेक्ट प्रेडिकेट। उसके साथ साथ मैंने आपको स्ट्रक्चर भी बता दिया है सेंटेंस का। ये हम आगे अभी नेगेटिव इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस करेंगे इस वीडियो के नेक्स्ट वीडियो में, उसमें मैं एक बार फिर से थोड़ा सा ब्रीफ कर दूंगी। तब तक आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम, प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए। और आज का होमवर्क है कि आपको एक सेंटेंस लिखना है अपना फेवरेट, और उसमें मुझे बताना है कि सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है, राइट। Till then you take care, and if you like the video then please like, share and subscribe. Okay, have a good day.